हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के डियर्स। क्योंकि मेल बॉडी में डीएफ है, इन सोल्स के साथ से इनके जो कनेक्शन थे वो बाकायदा कुछ सोल्स के रिलीज हो चुके हैं और कुछ सोल्स के रिलीज होना बाकी हैं, जो कि बड़े कुछ कम दिनों में ये जो आने वाला 10-10 पोर्टल है इससे पहले ही रिलीज हो जाएंगे। ओके डियर, कुछ सोल्स को जो डीएफ है साइकिल शिफ्टिंग की, इनको अटैचमेंट के इश्यूज हो गए हैं अपने इस व्यक्ति से जो कि मेल बॉडी में डीएफ हैं, और लिटरली इन्होंने अभी कुछ सोल्स ने लिटरली डिसाइड किया है कि अभी इनके साथ से आगे बढ़ेंगी लाइफ में, जो कि मैं कहूँगी एक हेल्थी डिसीजन नहीं होगा। कारण क्योंकि डियर आप भी डीएफ हो और वो एक्चुअल में वो व्यक्ति भी डीएफ है। आप हील्ड डीएफ हो और वो अनहील्ड डीएफ है। वो आज आपसे इस तरीके की एक्ट कर रहे हैं, आज आपके साथ से इस तरीके का बिहेव रहे हैं, कारण क्योंकि वो अनहील्ड है। जिस दिन वो हील होंगे, जिस दिन जिस तरह आपने सेल्फ लव के लेसन्स लिए डियर, ठीक है जी, तो इसी तरीके से वो भी सेल्फ लव के लेसन लेकर के आगे बढ़ेंगे। और यस, उनको भी समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने यूं ही कर दी, चाहे वो आपके लिए हो चाहे वो और लोगों के लिए हो। इस वक्त में डीएफ्स आपको जो कि साइकिल शिफ्टिंग के डीएफ्स हैं, इनको ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है कि ठीक है क्योंकि वो मेल बॉडी है, ठीक है, और आप ही के जैसे स्वरूप है, जैसे आप पहले हुआ करते थे बिल्कुल ये वैसे ही हैं। इस वजह से आपको अट्रैक्शन हुआ है। ये मैंने कई बार साइकिल शिफ्टिंग की वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि आप अट्रैक्टेड फील नहीं करने लग जाना, इनके स्वीटनेस के ऊपर कोई बड़े डिसीजन नहीं ले लेना। कारण क्योंकि आज ये जैसे हैं हमेशा वैसे नहीं रहेंगे, फ्यूचर में ये बदलेंगे। और जिस तरह आपके 1 से 1.5 साल के सेल्फ लव के लेसन चले, उसके बाद आज आप चेंज हो चुके हो, आज आप बदल चुके हो, आज आप सेल्फ प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें भी ओके करते हो। आज आपको नफरत किसी से नहीं है, बट आज आपको अपने लिए भी बराबर लव हो गया है। इसी तरीके से इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं और 1 से 1.5 साल के बड़े सेल्फ लव के लेसन के साथ ये व्यक्ति भी बहुत सारा सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो डियर, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में सीखा, आगे बढ़े, आप जिस तरह से आगे बढ़े हो सेम इसी तरीके से इनको भी आगे बढ़ना है। बस शर्त यहाँ है कि आपको थोड़ा सा अलग ढंग से ज़्यादा सप्रेस किया गया, इनको सप्रेस करने वाले लोग कम हैं, तो इस वजह से अपने जो लेसन्स हैं उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो आपके लिए ये फीमेल बॉडी में डीएफ एनर्जी, तो ये आपके लिए 1 से 1.5 साल का प्रोसेस रहा, ठीक है। इनके लिए क्या होगा कि मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी तो 1.5 से 2 साल का प्रोसेस हो सकता है, बस इससे ज़्यादा हाई टाइम नहीं जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो आप देखो कि आज अगर आप कोई डिसीजन इनके लिए लेते हो कि ठीक है मेरे को इन्हीं के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, मैरिटल कमिटमेंट में आना है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें ओके करनी है, आज अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो, मानकर चलिए कि 1 से 1.5 साल 2 साल के बाद ये टोटल अपोजिट पर्सन होंगे, फिर आपका क्या? डीएफ और डीएफ एज अ सोलमेट आप अपने साथ से चीज़ें ओके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये समझे डियर कि जिन सोल्स के ना एक जैसे लेसन होते हैं, प्लस और प्लस, ठीक है, जुड़ते हैं ना, तो आप समझो कि वो प्लस क्रिएट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ये भी है कि बहुत सारे ऐसी एनर्जीज भी आपके साथ से काम करती है कि आपको आपस में कनेक्ट होने का मन नहीं होता। मन इन द सेंस कि देखो, जब ये इस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाएंगे, अपनी पावर में आ जाएंगे, अपनी डीएफ एनर्जी को एनहांस करेंगे, उस वक्त में आपको रिपल्शन फील होगा इनसे, ठीक है, रिपल्शन फील होगा। आप थोड़ा सा अपने आप में और ज्यादा जाओगे, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी ये आपने डिस्ट्रक्टिव रास्ते को चूज कर लिया है। तो जिन भी डीएफ्स को ऐसा महसूस हो रहा है, साइकिल शिफ्टिंग वाले डीएफ्स को, कि मुझे इनके साथ से आगे बढ़ना है, डिसीजन ले चुकी हैं, तो अपने डिसीजन के ऊपर एक बार फिर से सोच लीजिए। क्योंकि डियर 1 से 1.5 साल 2 साल बाद ये बाकायदा चेंज हो जाएंगे, और ऐसे ही चेंज हो जाएंगे जैसे आज आप चेंज हुए हो। फील करो, आप फील करो, आप विजुअलाइज करो इस चीज़ को, आप महसूस करो इस चीज़ को कि आप जो पहले थे कि आज आप वो हो नहीं। आप जो पहले लोगों को समझा करते थे, लोगों को प्रायोरिटी हाई पेडिस्टल दिया करते थे, कि आज आप वो देते हो नहीं। तो जैसे आज आप वो नहीं देते, कल को ये भी आपके लिए वो हाई पेडिस्टल जो आज फील कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांधना, तारीफ करना, एज इट इज़ आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, फ्यूचर में वो चीज़ नहीं दे पाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि इस चीज़ को समझ कर, इस चीज़ को एहसास करके, फील करके अगर आप जुड़ रहे हो इनसे, परमानेंट ये जुड़ाव को अपने ऑरा में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो एनर्जी है लंबा समय बनी नहीं रहेगी। मैं कंप्लीट क्लैरिटी के साथ आप सोल्स को कह रही हूँ, ठीक है जी। फिर भी आप अपने रिस्क के ऊपर ये डिसीजन ले रहे हो, तो ये डियर पर्टिकुलर आपका डिसीजन होगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत सारी सोल्स को पहले भी ये चीज़ बोली है कि साइकिल शिफ्टिंग की डीएफ्स के साथ में मेल बॉडी में डीएफ है, मेल बॉडी में डीएफ है, तो आपने समझ जाना है कि आप ही के जैसा सेम एनर्जी है सामने वाला,
ठीक है। कई सोल जो कि इसको बहुत जल्दी समझ गई, बहुत जल्दी आगे बढ़ गई, तो उन्होंने रिलीज कर दिया इस वक्त तक अपने लेसन्स को लेके रिलीज कर दिया है। जो सोल्स अभी भी रिलीज नहीं कर पा रही और तो और ज्यादा डिटैचमेंट वाले प्रोसेस की जगह अटैच्ड होने का प्रोसेस में आ चुकी हैं, मानकर चलिए डियर कि वो अपने लाइफ में एक साइकिल फिर से रिपीट करेंगी, और जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। कारण क्योंकि मेहनत की हुई होती है डियर आपने, और मुझे भी बड़ा फील होता है कि जब उस मेहनत का रिजल्ट जो है वो आप अपने ही हाथ से खराब कर रहे होते हो। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, जिन सोल्स ने ऐसा डिसीजन लिया है। बढ़ते हैं आगे की तरफा। ओके, जिन सोल्स ने इस मेल बॉडी में डीएफ वाले व्यक्ति को रिलीज कर दिया है, पूरी तरह आगे वो बढ़ चुकी हैं, मानकर चलिए कि इनकी लाइफ में थोड़ी सी ऐसी चीजें इस वक्त में आ गई हैं कि इनको कुछ चीजों को करना ही करना है। यानी कि अभी ऐसी चीजें आई हैं कि पहले से तो ये चीजों को मैं प्रोक्रास्टिनेट करती रही है, पहले से चीजों को सोल मिशन में तब आऊंगी, या सोल मिशन तब शुरू करूंगी, कुछ दिन और शुरू करूंगी, अभी मैं परिपक्व नहीं हूँ, अभी मुझे पूरी तरह नहीं आता है, अभी सेल्फ डाउट है ना, अभी मुझे पूरी तरह नहीं आता, अभी मैं पूरी तरह नहीं सीखी हूँ, तो ठीक है थोड़ा और टाइम बाद। नो, डिवाइन करे नो, दिस इज द टाइम। इस वक्त, आज इस वक्त में आपने ओके करना है। आज में आपने अपने डिसीजन लेना है, सोल्यूशन से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपने आज चीजों को ओके करना है। ठीक है जी, ये मैसेज है आपके लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हो सोल्यूशन से रिलेटेड चीजों में, दूसरी और चीजों में कि मैं कल करूंगी, परसों करूंगी, कुछ टाइम बाद करूंगी, नहीं, तुरंत प्रभाव से आज कीजिए। छोटे लेवल पर कीजिए, पर कीजिए। एज सच वेट नहीं कीजिए, एज सच टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, जो कुछ सोल्स इस एनर्जी से भी आगे निकल चुकी हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज की उनमें से कई सोल्स अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सेल्फ कंप्लीशन पाएंगी, अपने से आगे बढ़ेंगी, और अब अपनी जर्नी का कंट्रोल, ट्विन फ्लेम जर्नी का कंट्रोल खुद से ले लेंगी बाकायदा। कारण क्योंकि इन्होंने ऐसा पाया है कि ये आगे बढ़ती जा रही है, इनकी चीजें ओके होती जा रही है, और इनके जो पहले के परसेप्शन थे अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को लेकर, पुराने परसेप्शंस के, वो ऐसे हैं, अब उनके बारे में जो रियलिटीज इनको पता लगी, अब जो चीजें इनको समझ में आई, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने समझ में आ रहा है इनको चीजें कि शायद साथ में फ्यूचर नहीं है, साथ में फ्यूचर होने पर भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें नहीं रिसीव हो जाएंगी, बिकॉज ये सेल्फ कंप्लीशन वाले भाव में है, सेल्फ अलाइनमेंट में है, डिवाइन से अलाइन किया हुआ है, सेल्फ कंटम्पलेशन वाली एनर्जी से बाहर अभी निकली है। तो डिवाइन के टच में आकर एज सच इनको किसी भी चीज़ का ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है, और पर्सनली अब बहुत सारे डीएफ्स जो है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी सेपरेशन खुद से एक्सेप्ट करके और अपने आप से अकेले से इस जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश में है, साजिश में है, खुद से चाह रही है, मन से चाह रही है। ऐसा नहीं इनको करना पड़ रहा है, नो, कोई चीज़ करनी पड़ रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर सुधर ही नहीं रहे, फिर आप क्या करोगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ना ही होगा। नो, मन से सुधर रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर। मैटर इज दिस कि इन्होंने सेल्फ से चूज किया है, खुद से चूज किया है कि अभी अपनी जर्नी में सेल्फ अलाइनमेंट के साथ, इस डिवाइन अलाइनमेंट के साथ जो इन्होंने बहुत मेहनत करके पाया है, इसके साथ आगे बढ़ेंगी, आगे खुद से बढ़ने का कोशिश करेंगी। डिवाइन को बस इस तरह आगे इस वक्त में ये प्रे कर रही होंगी कि यस डिवाइन, मुझे मेरे साथ में बस आप रहना, कोई हो या ना हो, डजेंट मैटर। ठीक है, बहुत अच्छी हेल्दी स्वस्थ एनर्जीज है यार यहाँ पर, और इनके साथ में कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस घटित हो रहे होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनको एंजल नंबर 1111 नजर आना, 111 नजर आना, या फिर 222 के प्रोजेक्शन, 22 के प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। साथ में इनको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हर चीज़ में डिवाइन है, नफरत का भाव और हर तरीके के गिल्ट से, हर तरीके की अपैथी, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल चुकी है, नफरत का भाव छोड़ चुकी है। इनको कनेक्ट होने का मन नहीं होता, इनको ऐसे मैं ओवर कनेक्ट कर जाऊँ, ओवर रिएक्ट कर जाऊँ, चीज़ों से ज़्यादा जुड़ जाऊँ, ये मन नहीं होता। दिखता है सब चीज़ में डिवाइन है, एक बॉटल है तो इसमें डिवाइन है, एक चीज़ है यहाँ पे रखी हुई तो इसमें डिवाइन है, कोई दूसरी और चीज़ें रखी हुई तो इसमें डिवाइन है, कुछ भी है तो सब डिवाइन है। जहाँ हम बैठे डिवाइन है, हमारे अंदर डिवाइन है, दूसरों के अंदर डिवाइन है। इस एहसास में, यानी कि जैसा ये 5D में कभी फील किया करती थी कि यस वहाँ पर डिवाइन का प्रेजेंस हुआ करता था, वहाँ पर स्पिरिट का प्रेजेंस हुआ करता था, इसी तरीके से अब ये यहाँ पर 3D में रहकर ये जो डिवाइनिक जैसा इनको फील हो रहा है ना, यहाँ डिवाइन है, यहाँ डिवाइन है, और हमें डिवाइन है, हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइन है, उसमें हमारे अंदर डिवाइन है। तो इससे इनका वो वाला भाव आ रहा है जो जब ये 5D में थी तो
उस वक्त में जो डिवाइनिक एहसास उनको हुआ करता था, कारण डियर वहाँ पर कोई चीज़, वहाँ पर कोई ऐसे वस्तु नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर बस एनर्जी हुआ करती थी, ठीक है। तो उस एनर्जी का भाव में जो डिवाइनिक फीलिंग थी, वो फीलिंग उनको यहाँ पर 3D में रहकर अपने आसपास के लोगों से, इन्वायरमेंट से, चीज़ों से, वस्तुओं से, ठीक है, इनको होना शुरू हो गई है। और अगर कुछ सोल्स को अभी भी होना शुरू नहीं हो गई है तो यस, आने वाले 10-10 पोर्टल के इर्द गिर्द में ज़रूर से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होंगे और आपको भी ऐसा भाव जो है वो आ जाएगा। फाइनली डियर, इस भाव में आने का मतलब है टोटल सेल्फ कंप्लीशन। और यस, यहाँ पर कुछ सोल्स अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को सेल्फ के साथ से कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इनके लिए 11-11 पोर्टल पर बड़ी गुड न्यूज़ वेट कर रही है। तो 11-11 पोर्टल क्योंकि बड़ा पोर्टल होता है, तो आप रेडी रहें, आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं उसके साथ आप अपनी साइकिल में लगातार आगे बढ़ोगे। डियर, कहना चाहिए कि बड़े साइकिल जो होते हैं वो इस तरह बड़ी चीज़ों के साथ एंड होते हैं, और जब एंड होते हैं तो बड़ा कुछ शुरुआत करते हैं। 11-11 पोर्टल के इर्द गिर्द में या 11-11 पोर्टल पर ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अब मेरे लिए बड़ा क्या है और मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। और उस बड़े में आपका हर लेवल का अबंडेंस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, आपकी हर लेवल की विश जो भी आपने मांगी थी पहले, छोटी हो, बड़ी हो, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, उलाना फलाना के लिए, अपने लिए, सारे विशेस का कंप्लीशन है उस 11-11 पोर्टल के बाद वाला जो समय आपके लिए स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बहुत मैनिफेस्ट होंगी और नेक्स्ट ईयर तक मैं कहूँगी कि ये नेक्स्ट ईयर 11-11 पोर्टल तक आप पाओगे कि एक बड़ा चार्म आपके ऑरा में आ चुका है। दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी। लिटरली मुझे पर्सनली बड़ा फील हुआ, अच्छा फील हुआ इस एनर्जी से जुड़कर। लिटरली डियर, जिन सोल्स की ऐसी वाइब्रेशन है आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ों को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हो, जिससे दोनों लोगों की साइड से ग्रोथ है, आपके साइड से भी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइड से भी, ठीक है जी। हाँ, और जिन सोल्स को अभी भी इस तरीके की एनर्जी नहीं उनकी हो पाई है, तो आने वाले समय में उनकी भी ऐसी फ्रिक्वेंसी वाली जो वाइब्रेशन है वो ज़रूर से प्रोजेक्ट होगी 3D में, और यस, यहीं से वो भी अपने अबंडेंस का रास्ता जो है वो ओपन कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।